मौनी अमावस्या के दिन मौन क्यों रहते हैं और इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। इस दिन आपको क्या क्या करना है, बहुत ही खास महत्वपूर्ण अमावस्या है ये। तो जानेंगे सारी बातें इसके बारे में। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। साल 2024 में मौनी अमावस्या किस दिन है? कन्फ्यूजन है, 9 या 10 तारीख को है। क्या करना है उस दिन, कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्यों उस दिन आपको मौन रहना है, इसका क्या कारण है। मौनी अमावस्या यानी कि जैसे नाम में ही है मौन, मौन रहकर ईश्वर की साधना करने का अवसर। तो मौनी अमावस्या का धर्म शास्त्रों में बहुत ही खास महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान की पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। संभव हो सके तो इस दिन गंगा में स्नान जरूर करें। ऐसा करने से आपके सभी पाप दूर होते हैं और आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो यानी माघ का जो महीना है वही बहुत महत्वपूर्ण होता है स्नान दान के लिए, पूरा जो माघ का महीना। और इसमें जो अमावस्या पड़ती है वही होती है मौनी अमावस्या। तो नाम में ही मौन आपको, लेकिन मौन क्यों रहना है इसका कारण जानना बहुत ही जरूरी है। मौनी अमावस्या, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा की आस्था में डुबकी लगाने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ईश्वर की भक्ति में मन लगाते हैं, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन जप तप दान ये सब करने से व्यक्ति को शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और मन को शांति मिलती है। तो जान लेते हैं कि 2024 में मौनी अमावस्या कब है। कन्फ्यूजन काफ़ी बना हुआ है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मौनी अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 9 फरवरी को सुबह 8:02 पर और समापन होगा 10 फरवरी को सुबह 4:28 तक रहेगी। इसीलिए मौनी अमावस्या का जो स्नान दान सारी चीज़ें हैं वो होंगी 9 फरवरी को, यानी 2024 में मौनी अमावस्या 9 फरवरी को होगी। अब हम जान लेते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन क्यों रखा जाता है मौन व्रत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मन के देवता चंद्रदेव हैं और अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन ना होने की वजह से मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसीलिए इस दिन मौन रहकर कमजोर मन को मजबूत किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि घर पे आपको बोला जाता है कि आपको इस दिन मौन ही रहना है, यानी आपको जब इस दिन आपको सुबह में उठना है तो आपको बातचीत नहीं करनी किसी से, आपको उस दिन मौन धारण ही करना। उसके बाद अपने सुबह के कार्य करके आपको इस दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर गंगा जल कर स्नान करें। इससे पहले आपको मौन ही रहने चाहिए। तो इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते क्योंकि अमावस्या होती है, तो इसीलिए मन पर हमारी प्रभाव पड़ता है और इसीलिए मौन रहकर कमजोर मन को हम संयमित करने का विधान है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत रखकर मन ही मन ईश्वर का जाप और दान करना चाहिए। तो इस दिन हो सके तो आप मौन व्रत रखें, नहीं तो व्रत रखें, या फिर जितना हो सकता है आप इन चीज़ों करें। जाप, दान, तर्पण ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक तो अमावस्या, ऊपर से माघ माह की अमावस्या, मौनी अमावस्या, तो बहुत ही खास महत्व होता है इसका। मौनी अमावस्या के विषय में प्रयाग में संगम नदी के स्नान को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवता और पितर अदृश्य रूप में आकर नदी में स्नान करते हैं और उनके स्नान से जल पवित्र हो जाता है। ऐसी नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की फल की प्राप्ति होती है और पापों का अंत होता है। तो आपने सुना होगा जो संगम है ना, वहाँ पर खास विशेषता इस मौनी अमावस्या के स्नान की। माघ माह का पूरा जो माघ का महीना होता है वही स्नान दान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए ये इस माघ महीने की अमावस्या तो और भी विशेष हो जाती है और यहाँ पर विशेष रूप से संगम नदी में स्नान लेकर ये सारी मान्यताएं हैं। इससे बहुत आपकी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आप मौन रहकर अपने मन पर, अपने ऊपर बहुत ही संयम कर सकते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि इस दिन आपको क्या कार्य हैं ऐसे जो उस दिन मौनी अमावस्या के दिन आपको जरूर करने चाहिए।
मौनी अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। तो अमावस्या के दिन श्राद्ध करने का विधान होता है, तो ये मौनी अमावस्या के दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। नहीं जा सकते हैं तो घर पर गंगा जल डालकर आप सूर्योदय से पहले उठकर मौन धारण करके स्नान जरूर करें सभी घर वालों को। उसके बाद पितृ तर्पण करने के लिए नदियाँ घर में स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। उस दिन आपको, ये अमावस्या के दिन आपको सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। इसके बाद किसी गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराएं, जरूरतमंद को दान करें। यानी इस दिन जितना हो सकता है सामर्थ्य अनुसार आप दान करें, नहीं तो किसी को भोजन जरूर कराएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अमावस्या के दिन। बाकी के दिन आप कर सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन बहुत इनका खास विशेष महत्व होता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपको उस दिन नहीं करना चाहिए, तो चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, यानी कि आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। और मौनी अमावस्या के दिन नकारात्मक विचारों को अपने मन में ना लाएं, या जितने भी किसी भी तरह के गलत विचार, व्यवहार, ये सारी चीज़ों को उस दिन ना लाएं। उस कोशिश करें वहाँ से शुरुआत करके आप अपने जीवन में इसको लगातार बनाए रखें। अमावस्या के दिन घर पर आए किसी की भी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाएं। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ी चीज़ जो है, उस दिन आपको मौन रहना चाहिए। सूर्योदय में समय स्नान के पूर्व तो आपको बिल्कुल मौन ही रहना चाहिए, और कोशिश करें उस दिन जितना मौन आप रह सके, अपने मन पर संयम रख सके, उतना आपको रहना चाहिए। किसी को क्रोध ना करें, अपशब्द ना कहें, किसी पे मतलब यानी किसी का अपमान ना करें। ये सारे गलत व्यवहार जो हैं आपको नहीं करने चाहिए। इस दिन बस आपको नदी में स्नान, भगवान की तरफ जितना हो सके मौन रहकर भगवान में ही अपना मन लगाना चाहिए। उस दिन आप तुलसी की पूजा आपको हो सके तो ज़रूर करनी चाहिए। शाम को आपको दीप वगैरह भी जलाने और दीपदान करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तुलसी की भी पूजा करेंगे तो उसके से भी आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके जैसे कि आप तुलसी में उस दिन कच्चा दूध जो है चढ़ाएं, दीपक जलाएं शाम को। नहीं कच्चा दूध चढ़ा रहे हैं तो आप उसकी पूजा तुलसी माता की जरूर करें, बहुत ही शुभ माना जाता है अमावस्या के दिन। इस दिन आप कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं। मतलब है कि आप जितना हो सके मौन रहकर आप जितने भी ये धार्मिक कार्य हैं उनमें अपने आप को लगाए रखें, भगवान की साधना में आप अपने आप को लगाए रखें। ये सब आपके लिए बहुत ही शुभ फलों की आपके लिए प्राप्ति होगी। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और ही इससे जुड़ी आपको बहुत सारी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।